साथियों, मुझे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान समझ नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा एकेडमिक पढ़ाई की है, लेकिन समाज को देखते समझते थोड़े बहुत जो विचार आते हैं उसको आपसे शेयर करता हूँ। समाज में जो घटनाएं होती हैं, चाहे मेरठ का मुस्कान कांड हो जिसमें पति को ड्रम में भर दिया था, लेडीज़ और जेंट्स दोनों की जिम्मेदारी होती है करवा चौथ को समझने की। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। साथियों, एक घटना याद आती है। एक हस्बैंड वाइफ थे, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, बढ़िया, 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, और जीवन में बदलता था, प्रेम था, सब कुछ था। लेकिन करवा चौथ का असली मतलब क्या हो? करवा चौथ का मतलब समझना इतना आसान नहीं। अगर करवा चौथ का मतलब वास्तव में इतना आसान होता तो काहे घटनाएं होती। सोनम रघुवंशी क्यों जाकर जो है हनीमून के समय अपने पति का मर्डर कर देती? क्यों मुस्कान कांड होते? क्यों अभ्युदय जैन की माँ उसको जंजीर से गला घोट देती? क्या यही मतलब है करवा चौथ का? यहाँ हर बार लेडीज़ की गलती नहीं होती है, आदमी भी बहुत जिम्मेदार होते हैं। तो करवा चौथ का त्योहार जो है खाली एक पक्षी नहीं होती है। ये घटना आपको सुनाना चाहता हूँ। कहानी है रीता और रमेश की। विवाह के 16 साल हुए थे और अच्छी खासी लाइफ थी। एक बेटा और बेटी थी, रीता और रमेश की। साथियों, और क्या कहते हैं कि रीता ने घर में पढ़ाने के लिए कोचिंग खोल रखी थी। साथियों, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मनुष्य है तो गलती होगी। कोचिंग में एक आध टीचर भी रखे हुए थे। तो एक ये चीज़ होती है कि समाज में ये समझना होगा कि जो लेडीज़ की प्रकृति होती है वो दिल से काम लेने की, और जेंट्स की प्रकृति होती है दिमाग से काम लेने की। यही कारण है आसाराम बापू और महात्माओं के जो आश्रम होते हैं, इनमें ज़्यादा ठगी जाने वाली महिलाएं होती हैं। यौन शोषण तक आसाराम बापू ने किया और जेल में हैं। इसके बाद भी महिलाएं जो हैं, क्या कहते हैं कि बेवकूफ़ बनने से नहीं चूकती। तो मैं बात बता रहा था रीता और रमेश की। रीता और रमेश का वैवाहिक जीवन सुखमय था और कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, और रीता ने घर में कोचिंग खोल रखी थी। और चूँकि बड़ी संवेदनशील और कोमल हृदय वाली लड़की थी, दुनियादारी और 3-5 कहीं मालूम नहीं था। लेकिन जेंट्स जो बाहर रहता, दिमाग चलाता है, उसको कमज़ोरी मालूम होती है लेडीज़ की। अक्सर लेडीज़ वही गलतियाँ कर देती हैं, अपने पतियों से छुपाकर दूसरे को अपने घर का राज बताने वाली। रीता ने जो मन में छोटी छोटी बातें थी, वो जो अपनी कोचिंग में पढ़ाने वाले एक टीचर, क्या कहते हैं, जिसका नाम दिनेश था, उससे कर दिया। और जब बाहरी पुरुष जब घर में प्रवेश कर जाते हैं और घर की आंतरिक बातें मालूम होते हैं, तो उसी दिन से घर की बर्बादी शुरू हो जाती है।
दिनेश बहुत शातिर किस्म का आदमी था और काफ़ी लड़कियों से चक्कर था। ऐसे लड़के नटवर लाल टाइप के होते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और बहुधा लेडीज समझ नहीं पाती हैं। और जो गृहस्थी की भागदौड़ होती है इसमें लेडीज़ ने त्रस्त रहती हैं, हर घर में पैसे की कमी रहती है, हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी तुन्न भुन्न वाले झगड़े भी होते हैं। तो ऐसे समय जब बाहरी आदमी सिंपैथी की बात करता है तो लेडीज़ों को बहुत अच्छा लगने लगता है, अपना लगने लगता है। अरे भाई, आदमी जिससे शादी हुई है वो क्यों सब्जी बाग दिखाने वाले बात करेगा, लेकिन बाहरी लड़के जो है मीठी मीठी बातें जानते हैं कि लेडीज़ को क्या पसंद है, मन को मोहने वाली बातें करते हैं उनके हिसाब से। और लेडीज़ का पता नहीं कब कंट्रोल उसको दे देती है, उनको खुद नहीं मालूम चलता। फेसबुक सोशल मीडिया में अक्सर दिन हम लोग देखते हैं कि इसके माध्यम से लड़कियों की मुलाकात लड़कों से हो जाती है, शादी लिव इन में रहने लगते हैं और अनेक ऐसे भी घटनाएँ आती हैं। लड़के जो धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम लड़के हिंदू आईडी बनाकर कर लेते हैं, शादी तक कर लेते हैं, लड़कियां शिकार हो रही हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ करवा चौथ का त्यौहार, करवा चौथ का जो त्यौहार है वो एक सभ्यता संस्कृत का त्यौहार है। माँओं को अपनी लड़कियों को ये शिक्षा देनी ही चाहिए। मैं रीता और रमेश की बात कर रहा था, रीता को पता भी नहीं लगा कि कब दिनेश जो है उसके दिमाग पर अधिकार कर चुका है। और रीता के पति रमेश को भी बात मालूम नहीं था कि कोचिंग में पढ़ाने वाला दिनेश उसके अनुपस्थित में आता है, 2-2 3-3 घंटे बैठा रहता है। खैर होते 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 एक दिन बात रमेश तक पहुंच गई। पति रमेश को जब मालूम पड़ा तो उसको तो बड़ा सदमा लगा, शौक लगा, ये रे ये क्या हो गया। क्योंकि रमेश ने जीवन भर मेहनत की थी, ट्यूशन पढ़ा के नौकरी पाई थी, उसको विश्वास नहीं था उसके घर में अचानक वज्रपात हो जाएगा। क्योंकि रीता भी भोली वाली थी। अब ऐसे जो लड़के होते हैं पता नहीं जड़ी बूटी और दवा क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उनको खुद भी नहीं मालूम रहता। उनको लड़कों को मालूम रहता है, लेकिन लड़कियां इनके चूँकि मकर जाल में आ जाती हैं उनको नहीं मालूम रहता। साथियों, अब बात जो है फैल चुकी थी। अब रमेश के काटो तो खून नहीं, चारों तरफ बदनामी हो रही थी, कलंक लग चुका था। और महाभारत में जब एक प्रसंग है, जब यक्ष युधिष्ठिर के पास जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, ये भी पूछते हैं कि सबसे बड़ा दाग क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कलंक का दाग सबसे बड़ा दाग होता है, जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। जब रमेश चूंकि समाज के प्रतिष्ठित आदमी थी, चाहे मतलब इज्जत थी उसकी, ऐसे समय उसने सोचा क्या किया जाए। घर वालों ने भी कहा कि रीता को छोड़ दो क्योंकि कलंक का दाग लग चुका है और समाज में बहुत बदनामी होगी। लेकिन रमेश ने फैसला किया कि करवा चौथ ये जो त्यौहार आते हैं, एक लेडी जो है दिन रात मेहनत करती है, अगर उससे छोटी सी गलती हो गई
तो सुधारा जा सकता है कि नहीं, सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। उसने क्या किया, तुरंत कोचिंग वगैरह बंद कर दी और फिर स्थान परिवर्तन कर दिया और दूसरे मकान में आके रहने लगा, पिता के साथ रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी रीता की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसने सोचा इलाज कराएंगे। उसने लगातार हिम्मत नहीं आ रही और लगातार इलाज कराना चालू किया, मेंटल इलाज, और सोचा क्या किया जाए। फिर उसने क्या किया कि वाइफ को पढ़ाई लिखाई कराना चालू कर दिया। सबसे बड़ी चुनौती होती है समाज, 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग हमारी मदद नहीं करते हैं, 4 लोगों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। पत्नी हमारी है या पत्नी का पति हमारा है, तो फिर इतना विश्वास अगर टूट रहा है, ये देखना होगा कि विश्वास कैसे बनाया जाए। साथियों, उसने कमर कस ली थी कि चाहे कुछ हो जाए, इस हालत से निकाला जाएगा। त्रुटियाँ किसी से भी हो सकती हैं, आदमी औरत किसी से भी हो सकती हैं, और भूल के बाद सुधार हो जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। उसने अपनी वाइफ को बीएड की डिग्री करा दी और पढ़ाई लिखाई करा दी, और धीरे धीरे होते होते उसने फिर से वहीं पर आ गया जहाँ उनकी यात्रा शुरू हुई थी, और फिर से इंगेज कर दिया। आदमी जो गलती करता है वो महसूस भी करता है। होता ये है, समाज में महसूस कराने के स्थान पर लोग व्यंग शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, जो गलती करता है उसको आत्मग्लानि नहीं होती है, अपने आप आत्मग्लानि होती है। वो आत्मग्लानि ही सबसे बड़ी सजा होती है। तो होते होते फिर से परिवार में खुशहाली हो गई, और बच्चे, जो एक बेटा एक बेटी था, सब फिर से एंजॉय करने लगे। जहाँ एक समय रीता खाना नहीं बना पाती थी, बर्तन नहीं कर पाती थी, और पूरी तरीके से टूट चुकी थी, आत्मग्लानि था, फिर से एक पति की समझदारी से वो रिश्ता टूटने से पहले बच गया था। हर साल कितने ये ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम समाज के डर से या हस्बैंड वाइफ की आपसी नासमझी से रिश्ते टूट जाते हैं। देखना होगा कि इतना कमज़ोर रिश्ता हो जाता है कि 7 जन्मों के लिए हम लेते हैं कि एक झटका लगा और किसी लेडी पर हल्का सा क्या कहते हैं कि किसी की फैलाए हुए भ्रमजाल में हल्का कलंक लग गया। इतना कमज़ोर रिश्ता है। सोचना ये भी होगा कि लेडी दिन भर मेहनत करती है, बच्चों को जन्म देती है, पालती पोसती है, तो उसकी भी गलती क्षमा की जा सकती है। अक्सर आदमी दारू पीने वाले होते हैं, शराबी कबाबी होते हैं, तो लेडी भी तो माफ़ करती है। साथियों, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, और हमको दोनों पक्षों को लेके ध्यान रखना होगा। करवा चौथ का मतलब है एक दूसरे की कमियों को भी स्वीकार करना, सिर्फ गलतियों को नहीं, कमियों को स्वीकार करना। ओके साथियों, मिलता हूँ फिर।